आज जो है हम लोग देख रहे हैं नीट 2022 का क्वेश्चन जो पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है। यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि नीट या जेईई का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आपके पास रिवीजन है, तो फिर जो है सो आप उस प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो है सो ये कॉन्सेप्ट, इसको जो है आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि जो मैंने पहले भी बताया था कि हर बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने कितनों जो है सो जैसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वाले जो है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं कराते हैं, लेकिन हाँ पूरा थ्योरी पढ़ा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। उसमें जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सिलेक्ट कर जाते हैं, जो वीक बच्चे होते हैं उनका जो है सो प्रॉब्लम बना हुआ रह जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप लोग जो है सो हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके लिए C5 कॉन्सेप्ट क्लासेस की तरफ से मैंने जो है एक जो है सो प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्पेशल फॉर नीट के लिए जो है सो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए जो है सो मैं एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही मिनिमम फी पर, जो कि पर डे जो है सो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। उसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और कॉन्सेप्ट को जो है सो टू द पॉइंट के रूप में लिखाया जाएगा। फिर रिवीजन होगा, अलग अलग फैकल्टीज होंगे, तो इसके लिए जो है सो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से, देखिए जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि यह जो है सो जैसे जो भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन क्योंकि प्रॉब्लम ही या क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, थ्योरी नहीं पूछा जाता है। थ्योरी कहने का मतलब कि जो कॉपी वगैरह में लिखाया जाता है, हाँ उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जितने आप जो है सो थ्योरी पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आपसे कंपटीशन नहीं निकलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है कि थ्योरी भी पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, और साथ ही उसके कॉन्सेप्ट, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसका जो एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशंस पर जो है सो आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका रिवीजन भी होगा, और साथ ही साथ जो है सो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और इसके बाद जो है सो आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमें सोल्व करना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट भी होगा, एक्यूरेसी भी आपको मेंटेन होगा। तो बच्चों आप ध्यान देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। यदि आप ज़्यादातर जो है सो आपने देखा होगा कि यह देहरादून या अदर और भी जो है सो स्टेट है, जहाँ पर जो है सो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तो हैं, लेकिन उन्होंने जो है सो केवल और केवल क्लासेज वगैरह के देते हैं और थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं होगा। वैसा कोई भी ऐसे शायद इंस्टीट्यूट नहीं है मेरे नज़रों में जो कि केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, और चूँकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे बेहतर होगा आपके रिजल्ट के लिए। और यह जो है सो इस वजह से हमने जो है सो C5 कॉन्सेप्ट क्लासेस के तरफ से यह जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो है सो लॉन्च किया जा रहा है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन जो नीट और जेईई प्रॉब्लम के लिए, जेईई प्रॉब्लम थर्ड में देखते हैं, ये जो क्वेश्चन जो है सो 2022 में दिया गया था, पूछा गया था। अब देखिए इसमें कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। बहुत सिंपल, डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि यदि आप एरोमेटिसिटी को जानना चाहते हैं, कि यदि यह जो सो पता करना है कि क्या इसमें कौन से क्वेश्चन एरोमेटिक होगा और कौन से क्वेश्चन एरोमेटिक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन में कहता क्या है, नोट एन एरोमेटिक। एरोमेटिक इसमें से कौन नहीं है। तो एरोमेटिक कौन नहीं है, इसका मतलब है कि एरोमेटिसिटी का रूल यदि आप जानते हैं तो आप सोल्व कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। एरोमेटिक कंपाउंड को आप यहाँ से निकाल लेंगे, जो बचेगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो देखिए एरोमेटिक के लिए जैसे क्या कहता है कि फर्स्ट में कहता है कि कंपाउंड को क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और 4n+2 साइक्लिक होना चाहिए, और इसमें जो भी एटम्स है sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज एटम्स, यानी ऑल sp2 ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज।
सेकेंड जो कॉन्सेप्ट कहता है फॉलोज हक्कल्स रूल, और इसी को जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल, इसको जो है सो फुलफिल करना चाहिए। और थर्ड जो है आपको यहाँ से लिखेंगे सो साइक्लिक रिजोनेंस। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट जो है ये 3 कॉन्सेप्ट और ये प्रॉब्लम सोल्व, और ये जो है सो प्रॉब्लम पिछले ईयर तक के जो है सो आपको जेई में खूब पूछा जा रहा था। इस बार मैंने जो है सो बताया था कि नीट या जेई में पूछा जाएगा, तो नीट में जो है सो पूछ दिया गया है इस क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ से ये क्या कहता हो सकता है कि आपको जो है सो अभी जो आने वाले जो जेई का एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है, या फिर एडवांस में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ से इसमें कहता क्या है कि साइक्लिक, जितने भी कंपाउंड है सभी का सभी साइक्लिक है। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सभी कार्बन पर देखिए तो कि यहाँ पर जो कार्बन होगा, यहाँ पर जो कार्बन है इससे एक H अटैच होगा, यहाँ पर भी 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 H होगा और यहाँ पर भी H होगा। अब सबका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लीजिए, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लीजिए। जैसे इस कार्बन के लिए 1 2 3 सिग्मा, 3 में से -1 कर दीजिए 2, तो वैल्यू क्या होगा sp लिख देंगे, और ये 2 इसको पावर के रूप में लिख देंगे। इसी तरह जितने भी एटम इसमें है सभी का हाइब्रिडाइजेशन जो है सो sp2 होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ये जो sp2 ये भी sp2 होगा। यानी ये साइक्लिक है प्लस sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और देख लीजिए यहाँ से हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हक्कर रूल को कंसेप्ट सिर्फ इतना समझ लें कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कह रहा है, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जिसमें जो है सो जिस कंपाउंड में यदि पाई बॉन्ड का नंबर ऑड मल्टीपल में है वह जो सो वह आपको हक्कर रूल को फुलफिल करेगा। बाकी जो है सो इसको हम लोग हक्कर रूल को फिर प्रूफ करेंगे कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी समय बचाने के लिए आपको करना क्या है कि इसमें कंपाउंड को देख लीजिए और देख लीजिए कि जिसमें ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है, इसके डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि वो हक्कर रूल को फुलफिल करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेगा। अब ऑड नंबर में 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, इस तरह से 7 भी हो सकता है। तो जो ऑड नंबर को यदि प्रूफ है तो यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 पाई बॉन्ड, इसका मतलब है कि यह हक्कर रूल को शो करेगा। और साथ ही साथ जैसे साइक्लिक रिजोनेंस, तो साइक्लिक रिजोनेंस के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। रिजोनेंस आपको आए चाहे नहीं आए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड यानी अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और साथ ही साथ यदि पाई बॉन्ड के साथ यदि पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे सिचुएशन में वह जो है साइक्लिक रिजोनेंस शो करेगा। अब देख लीजिए यहाँ से देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, यानी यहाँ से जो है सो आ रहा है डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। यदि ये कॉन्सेप्ट है रिजोनेंस शो करेगा। यदि डबल सिंगल डबल है रिजोनेंस शो करेगा। डबल सिंगल निगेटिव चार्ज यदि है तो ये भी जो है सो रिजोनेंस शो करेगा। डबल सिंगल लोन पेयर है तो ये भी शो करेगा। डबल सिंगल यदि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये भी जो है सो रिजोनेंस शो करेगा। और चूंकि क्लोज चेन है इसीलिए यहाँ पर रिजोनेंस जो हो रहा है वह जो है सो साइक्लिक रिजोनेंस कहलाएगा। ओपन चेन में भी रिजोनेंस होता है, क्लोज चेन में भी होता है, और रिजोनेंस का कई टाइप्स भी है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यह जो है सो कंपाउंड क्या होगा, आपको यह जो है सो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। लेकिन अब सेकेंड कंपाउंड की यदि बात करें तो यहाँ से भी देख लीजिए इसको, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। अब देख लीजिए इसका जो है सो हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लीजिए। 1 2 3 सिग्मा, 3 -1 कर दीजिए, वैल्यू आएगा 2।
sp लिख दीजिए, यहाँ से पावर 2 के रूप में पुट कर दीजिए, इसको भी sp2 और यह भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो क्लोज चेन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, फर्स्ट रूल को फुलफिल कर रहा है। इसके बाद हक्कर रूल देखिए, यहाँ से पाई बॉन्ड का नंबर जो है सो ऑड मल्टीपल में है 1 है, इसका मतलब ये भी रूल को फॉलो करेगा। और साइक्लिक रिजोनेंस पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी जो है सो एरोमेटिक होगा। आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो है सो देखिए इस क्वेश्चन पर आइए, उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। यानी कि ये थर्ड क्वेश्चन को जो है सो हम लोग अभी फिलहाल रहने देते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग पहले 4 को सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इसका पॉजिटिव, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। तो अब देख लीजिए 1 2 3 सिग्मा, 3 - 1 2 sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। यानी यह जो कंपाउंड जैसे क्या है क्लोज चेन तो है, प्लस साथ ही साथ क्या है sp2 हाइब्रिडाइज भी है। यानी फर्स्ट रूल को फॉलो कर दिया। सेकेंड रूल हक्कर रूल में देखिए आपको यहाँ से क्या कहता, सॉरी यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, मैंने गलत कर दिया था, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये जो है सो क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है सो क्वेश्चन में निगेटिव चार्ज दिया हुआ, ध्यान रखेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में देखिए कि यहाँ पर जो है वो भी केस में एक लूंगा, तो देखिए यहाँ पर जो है सो देखिए निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज बिहेव्स लाइक ए पाई बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डीलोकेलाइजेशन। यहाँ पर जो है डीलोकेलाइजेशन के आधार पर नेगेटिव चार्ज बिहेव्स लाइक ए पाई बॉन्ड, क्योंकि यह जो पाई बॉन्ड है वो भी डीलोकेलाइज होता है, अपना पोजीशन को चेंज करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड इधर और 1 पाई बॉन्ड इधर, 3 यानी 3 माइनस यहाँ 3 जो है सो पाई बॉन्ड ऑड नंबर, यानी यहाँ से आपको इस रूल को शो कर देगा, ठीक है। इसके बाद जो है सो आप देख सकते हैं साइक्लिक रिजोनेंस, तो साइक्लिक रिजोनेंस में डबल सिंगल निगेटिव, निगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इस तरह से, यानी कि ये भी जो है सो साइक्लिक रिजोनेंस को शो करेगा। इसका मतलब है कि ये भी जो है सो क्या होगा, एरोमेटिक। अब देखिए यहाँ पर जो है यह जो कंपाउंड है थर्ड में आइए। अब थर्ड कंपाउंड में यदि हम देखें तो देखिए यहाँ से, यहाँ पर जो है सो क्या होगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब देखिए इस कार्बन पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। अब 2 हाइड्रोजन जब होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 सिग्मा, 4 - 1 3 यानी sp3। बाकी सभी का जो है सो आपको क्या होगा, देखिए तो यहाँ से इसका जो है सो हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पर sp2। एक जो है सो कार्बन जो है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, इसका मतलब है कि यह जो है सो इस कॉन्सेप्ट को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्लोज चेन तो है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसका मतलब है कि इसको जो है सो फुलफिल नहीं करेगा। और बाकी जो है हम यहाँ से देख रहे हैं कि यह जो है सो 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ऑड नंबर में तो है, यानी हक्कर रूल को शो कर रहा है। लेकिन अब साइक्लिक रिजोनेंस में देखिए यह जो है सो कंप्लीट साइक्लिक रिजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल डबल है। तो ऐसे सिचुएशन में यह जो है सो कंप्लीट रूप से फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि यह जो कंपाउंड जो होगा, यानी थर्ड जो है यह जो है सो क्या होगा, नॉट एरोमेटिक। इसको लिखेंगे नॉट एरोमेटिक, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो है सो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका आंसर, यहाँ से थर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसको पॉजिटिव चार्ज करके जरा देख लेते हैं। एक ऑप्शन और यहाँ पर बना देते हैं, उसको जरा देख लीजिए कि यदि इस तरह का कंपाउंड है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज यदि है, देखिए तो यह भी जैसे क्या होगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, इस सभी को काउंट कर लेंगे
क्लोज चेन तो है ही, लेकिन जो है सो क्या है, यहाँ पर जो है सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यह भी sp2 और ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर होगा ही होगा, लेकिन अब यहाँ पर जो सो पाई बॉन्ड का नंबर यानी फर्स्ट केस को शो कर रहा है, लेकिन यह जो सेकेंड केस जो है हक्कर रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में यहाँ जो है सो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। इसका मतलब है कि यह जो सो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए यह जो है सो एरोमेटिक नहीं होगा। यह क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो इसी तरह से मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कई टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस पर आप उसको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको जो है सो सोल्व करके बताया। देखिए कितना सिंपल, डायरेक्ट इतना करने की ज़रूरत भी नहीं था। यदि ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम था तो आसान से यहाँ से देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड, मतलब ये हाफ मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को केवल देखना है और टिक करना है, क्योंकि ये सभी का सभी जो है सो क्या है, एरोमेटिक है, लेकिन ये जो है सो एरोमेटिक नहीं है। तो बच्चों ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जो बच्चे का इस 2022 में यदि रिजल्ट होने की संभावना नहीं है, जिनको लग रहा है कि जो रिजल्ट मेरा नहीं होगा, वो उनके लिए जो है सो C5 कॉन्सेप्ट क्लासेज का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। आपके लिए जो है सो बेहतर एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसको जो है सो आप जाने मत दीजिए। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराया जाएगा विथ कॉन्सेप्ट और विथ रिवीजन। ठीक है, तो आप जो है सो इसके लिए जो है सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस संभव नहीं है नीट का रिजल्ट या आपको जेई का रिजल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस तरह से। ऐसे क्वेश्चन और भी मैं यह जो दिया हुआ है नीट जेई प्रॉब्लम में, हर तरह का जो प्रॉब्लम आएगा जो कि कंपटीशन में पूछने लायक है, जेई नीट में पूछने लायक है या पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन को मैं इसमें आपको लाऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम पर।